ओहो, टप्पू का मैसेज। लव यू पापा। अरे वाह, चलो मैं भी जवाब लिख देता हूँ। क्या लिखूं? थैंक यू बेटा, मैं भी लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो 100 तक लिखना था, पर जगह कम पड़ रही है तो अभी 10 से काम चला ले। शाम को घर पे मिलेंगे तब भी तुझे रूबरू में 100 बार आई लव यू बोल दूंगा। हाँ, ये बराबर। ओए सोनिया, पनीर की मेरी फेवरेट सब्जी बड़ी स्वीट बनी है यार। स्वीट? लेकिन मैंने तो शक्कर डाली नहीं। ओए तूने अपना प्यार तो डाला है ना यार। चल लगे तू पर ना। अरे गोगी पुत्र का मैसेज आया। मुझे भी मैसेज आया। लव यू बोल रहा है। ओ गोगी पुत्र मैंने भी लव यू बोल रहा है। अभी रिप्लाई कर देता हूँ। वाहिगुरु जी की कृपा से हमेशा खुश रहो। लव यू 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। आई लव यू माय डिकरा। तो गोगी पुत्र को लव यू और गोगी पुत्र के पापा को लव यू। ओए सोनिया, लव यू 2 3 4 इनफाइनाइट। आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया जाने वाला है। गोगी पुत्र ने और गोगी पुत्र की मम्मी दोनों ने मुझे लव यू बोला है। बल्ले 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 बल्ले। चालू जब चालू हो, पटकन चालू हो ना ये भाई। वाह वाह माधवी, क्या टाइम पे एंट्री मारी है तुमने, वरना आज डॉक्टर हाथी घर पे विजिट पक्की थी मेरी। लेकिन आपको अकेले स्टूल पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? माधवी ये स्टूल है, माथेरान का मंकी पॉइंट थोड़ी है जो साथ पे चढ़ेंगे। झाला विनोद झाला। मैं ये कह रही थी कि अकेले स्टूल पे क्यों चढ़े, मुझे बुला लेते, मैं पकड़ लेती स्टूल, गिर जाते तो। नहीं गिरता, मुझे मालूम था कि अगर मैं गिर भी गया तो मुझे संभालने के लिए तुम नीचे खड़ी हो सेनोरिटा मार्गरीटा। है मेरी माधवी। बस अभी एक्टिंग बहुत हो गई। अभी मैं ये स्टूल पकड़ती हूँ, आप ट्यूबलाइट घुमाइए। हाँ ठीक से पकड़ना। हाँ हाँ। ओ सखाराम का कान थोड़ी है जो घुमा रहे हो, ट्यूबलाइट है। हाँ लेकिन तो चालू नहीं हो रही ना, इसलिए देखो ये चालू हो जा। ये देखा, हो गई ना चालू। हाँ, बस अब संभाल के पकड़ा। हाँ ये मेरे विद्यार्थियों के साथ रह के ये भी शरारती हो गई है ट्यूबलाइट। फटका मारा तो चालू हो गई, देखा ना तुमने। अच्छा, आपको ना टोटल 5 किलो की डिलीवरी करनी है, एक अनुज अपार्टमेंट में और एक हनुमान नगर में। मैंने मैसेज भेजा था। हाँ हाँ चेक करता हूँ। हाँ ये अनुज अपार्टमेंट C 302 SV रोड। हाँ ओके, और हनुमान नगर का तो पता है मुझे। ठीक। ओहो क्या बात है। काय झालं? काय झालंय? कोणाचा किसका मैसेज है? नहीं एक्चुअली किसी ने आई लव यू भेजा है तो इसलिए मैंने किस किया। किसने भेजा है? एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप? दिखाइए किसका है। आई लव यू दिखाइए ना। टू। कोण आहे ती भवानी, मला बघू दे। सोनू आई लव यू बाप। आपली सोनू। तो और कौन माधवी? नहीं मतलब अचानक उसने क्या मैसेज भेजा है? क्या मालूम, फोन करके पूछिए ना। नहीं अभी नहीं, अभी वो कॉलेज में होगी और लेक्चर के समय मैंने उसको बोला है कि फोन अटेंड नहीं करना है, इसलिए मैं बाद में फोन करूंगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। हाँ तुमची मुलगी मोठी झाली है सेक्रेटरी साहब। मुझे तो अभी भी कल की बात लग रही है, जब उसको ठीक से बोलना भी नहीं आता था। बा 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 करके बोलने की कोशिश करती थी। नहीं समय किसे पंख लगा कर आता है। ये लीजिए, एक डोज सुबह और एक डोज रात को। लेकिन ध्यान रखिए, खाली पेट मत खाइएगा, पेट भर के खाइएगा और अपना मन पसंद खाइएगा। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खाने को प्यार नहीं करते ना, इसीलिए तबीयत बिगड़ती है। खाने को सिर्फ खाने के लिए मत खाइए, उसे पसंद कीजिए। पनीर पसंदा खाइए। एक मिनट। वाह, गोली का मैसेज। कोमल। हाँ हंस। हेलो। गोली का मैसेज आया है, लव यू लिख के भेजा है। स्वीट, तो तुम भी रिप्लाई कर दो ना लव यू। हाँ हाँ। और हाँ, मेरी तरफ से 2-3 किसेस भी लिख दो। यस यस, अभी अभी। लव यू टू गोली बेटा। वो 3 किसेस।
भेज दिया। वैसे हम कहाँ पे थे? पनीर पसंद आपका? हाँ, पनीर पसंदा खाइए, वेज कोल्हापुरी खाइए, पराठे खाइए, कचौरियां खाइए, समोसे खाइए, रसगुल्ले खाइए। हंस, बस। सॉरी, वो जैसे जैसे मैं खाने की चीजों का नाम लेता गया वो सब मेरी नजरों के सामने आ गई। पर इतना सब कुछ खाने के बाद अगर पेट में गड़बड़ हो गई तो? हाँ, अरे कोमल, जो इंसान दिल से फ्रेश खाना खाता है ना, उसका पेट कभी खराब नहीं होता। जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए खाना है तो खाना पड़ेगा, उसकी तबीयत हमेशा खराब हो जाती है। आप गोली खाने के बाद ही लेना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ध्यान रखिए। बाय। तो कोमल, आज खाने में क्या बनाया है? गेस करो। तुम ही बता दो ना कोमल। अरे हंस, अभी तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे ना, वही बनाया मैंने। तुम्हारा फेवरेट पनीर पसंदा। पनीर पसंदा, आज तो डबल मजा आ गया। गोली का लव यू का मैसेज और तुम्हारे हाथ का पनीर पसंदा, मजा आएगा। आ गया। अरे एक मिनट, सर ने आए, मुझे मैसेज आ गया। यस मुझे मैसेज आ गया। मैंने बोला था मेरे मम्मी पापा का रिप्लाई सबसे पहले आ गया ना। ये बोले यस। बाबा का भी मैसेज आ गया। यस, मुझे भी मैसेज आ गया। यार मुझे क्यों? आ गया, मुझे भी मैसेज आ गया। आई लव यू टू। अरे पिंकू, तुझे मैसेज आया कि नहीं? नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, आ जाएगा। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम जाके आता हूँ। ओए पिंकू, वॉशरूम में बैग क्यों लेके जा रहा है? वो क्या है ना गोगी, मेरे बैग में डीओ है और फेस वॉश भी है, तो सोचा थोड़ा फेस क्लीन कर दूं। मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। हाँ? फ्रेंड्स, कुछ तो गड़बड़ है। पिंकू कितना टेंशन में लग रहा था और कितना चुपचाप है आज। जब भी मम्मी पापा की बात निकलती है तब पिंकू कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें चुप होने वाली बात क्या है? जैसे हम अपने मम्मी पापा के बारे में बोल रहे थे, वैसे उसे भी बोलना चाहिए ना? नहीं, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम जब भी मम्मी पापा की बात करते हैं, पिंकू हमेशा कोई ना कोई बहाना करके वो बात को अवॉइड करता है। वो अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। करेक्ट। आज भी हम सबको अपने मम्मी पापा का रिप्लाई आया, सिर्फ पिंकू को नहीं आया। यस, और दूसरी बात, आज तक हमें से किसी ने भी उसके पेरेंट्स को नहीं देखा। हाँ यार, करेक्ट। इनफैक्ट हमें तो उनके नाम भी नहीं पता। और हमें तो सिर्फ इतना पता है कि पिंकू हमारी आसपास के सोसाइटी में रहता है। उससे ज्यादा हमें कुछ पता ही नहीं है। पिंकू आएगा तब उससे बात करेंगे। हाँ। फ्रेंड्स, वैसे लेक्चर का टाइम भी हो गया है, हमें जाना चाहिए। लेकिन पिंकू को तो आने दो। यार कहाँ है पिंकू? इतना टाइम थोड़ी लगता है। हे वो रहा पिंकू। अरे पिंकू, भाग रहा है यार। पिंकू पिंकू किधर जा रहा है? पिंकू, अरे पिंकू, अरे पिंकू, इधर पिंकू रिक्शा, रुको 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 रुको। पिंकू, 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 पिंकू
अरे ये मैं बिना बताए कहाँ जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। चल इसके पीछे जाते हैं। पर हमारे लेक्चर्स का टाइम हो गया है। अरे सोनू, लेक्चर्स बाद में, दोस्त पहले। रिक्शा अंकल, उस रिक्शा का पीछा करना है। रुको, 4 लोग नहीं बैठोगे भाई? अरे अंकल प्लीज, हम लोग बच्चे ही है ना। हाँ प्लीज, हम लोग का फ्रेंड बहुत मुश्किल में, अंकल प्लीज अंकल बिठा दीजिए ना, प्लीज प्लीज। ठीक है, बैठो। तुम लोग जाओ जाओ जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अरे मैं कहाँ, मतलब अरे अच्छा ठीक है, चलो चलो। अरे तो कहाँ बैठूं? अरे एक मिनट, मैं अंदर चला जाता हूँ। मैं अंदर गोगी तू जा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। गोगी में क्या? अरे गोगी आ, अरे गोगी। बस चलो अंकल, चलिए यार ये पिंकू कहाँ चला गया? पिंकू की रिक्शा तो बहुत आगे चली गई। अंकल थोड़ा फास्ट चलाओ ना प्लीज। प्लीज मेरा पास चलाइए ना, प्लीज मेरा पास चलाइए। उसके घर चलते हैं, वो शायद घर ही गया होगा। अरे लेकिन टप्पू, पिंकू के घर का एड्रेस हमारे पास थोड़ी ना है। अरे वो हमारे आसपास के सोसाइटी में रहता है ना, वहाँ जाके उसका घर ढूंढ लेंगे हम लोग। पर अगर वो घर नहीं गया होगा तो आगे क्या करना है, वहाँ जाके देखेंगे। फ्रेंड्स वो अचानक भागा है, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। अंकल आप पाउडर गली चलिए। वे यारा, हम पिंकू को ढूंढते ढूंढते यहाँ तो आ गए, लेकिन अब क्या? यहाँ तो सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। पिंकू का घर कैसे ढूंढेंगे? एक काम करता हूँ, मैं उसे फिर से फोन करता हूँ। अरे यार ये पिंकू बार बार फोन क्यों काट रहा है? जरूर कोई बड़ी बात है, वरना पिंकू ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, ऐसे अचानक बिना किसी को बताए भाग गया, कोई तो प्रॉब्लम होगी। हाँ यार, एक काम करते हैं, हम आसपास जाके देखते हैं। गोगी तू उस तरफ जा, गोली तू उस तरफ जा, सोनू तू उस तरफ जा, मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। हाँ चलो। मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ, टेंशन ही खत्म। क्या वो फ्रेंड्स पिंकू मिला कि नहीं? नहीं यार टप्पू, मुझे तो कहीं भी पिंकू नहीं दिखा यार। हाँ, इस तरफ भी कहीं नहीं दिखा। फ्रेंड्स, हम प्लीज कॉलेज वापस जाते हैं ना, लेक्चर्स खत्म होने के बाद पिंकू को ढूंढेंगे ना। सोनू प्लीज यार, तू समझ क्यों नहीं रही? पिंकू अचानक भागा है और हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंसा हो। हाँ, और एक दोस्त होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उसकी प्रॉब्लम को जाने और उसमें से उसे बाहर निकाले। करेक्ट? हाँ पर कुछ नहीं, हमें पिंकू का घर ढूंढना है, मतलब ढूंढना है। हे फ्रेंड्स, वो सैंडविच वाले अंकल को पूछना है क्या? अरे गोली, उन्हें कैसे पिंकू का एड्रेस पता होगा? अरे टप्पू, उसे पता होगा। वो पिंकू कहता रहता है ना, मेरे घर के नजदीक एक मस्त सैंडविच वाला है। और खाने के रिलेटेड कुछ भी हो, मुझे सब याद रहता है। हाँ चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। अगर आई पापा को पता चल गया कि हमने कॉलेज बंक किया है तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे उसमें से भी स्पेशली अगर भिड़े अंकल को पता चला ना, तो हमारी खैर नहीं है। अरे एक डबल चीज सैंडविच कर दो ना, अभी बनाते हैं। गोली, हम यहाँ पिंकू को ढूंढने आए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अंकल को एड्रेस पूछेंगे, वो हमें बताएंगे, तो अंकल का भी कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं? अंकल को पिंकू के बारे में जरूर पता होगा। अंकल, आप पिंकू को जानते हो? हाँ? अरे हाँ, जानते हैं ना बबुआ। अरे तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुतों बार यहाँ के सैंडविच खाता है।
देखा देखा। लेकिन आप लोग पिंकू के बारे में क्या पूछ रहे हैं? अरे अंकल वो क्या है ना, पिंकू हमारा दोस्त है। अच्छा अच्छा, पिंकू के दोस्त है। जल्दी से बताइए ना, वो कहाँ रहता है? अरे बबुआ, हमको नहीं पता। वो यहाँ आता है, सैंडविच खाता है और चला जाता है। अब हमको क्या पता कि वो कहाँ रहता है। यहाँ आकर सैंडविच खाता है, मतलब यहीं कहीं रहता होगा। हाँ। टप्पू, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा शायद हमें कोई देख रहा है। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगा। फ्रेंड्स, पिंकू हमारा तो फोन नहीं उठा रहा, लेकिन अगर हम अननोन नंबर से करेंगे तो शायद उठा ले। ब्रावो, करेक्ट। हाँ। अंकल, आपका फोन दीजिए ना, मुझे मेरे दोस्त को फोन करना है। हाँ बबुआ, 1 मिनट। ये लो, और नंबर लगा के अभी बात कर लो। हाँ, थैंक यू। अरे यार, पिंकू ने अपना फोन बंद कर दिया है। कुछ तो प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। यहाँ सैंडविच खाने आता है तो हो सकता है वो वाली बिल्डिंग में रहता हो। चलो ना, चल के देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तुम लोग जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओए यार, इसकी पिन तो खाने पे अटकी रहती है। चलो चलते हैं। हाँ, अंकल आपका फोन। थैंक यू। चलो चलते हैं। हाँ। फ्रेंड्स, वहां जाके नाम देखते हैं। पर टप्पू, यहाँ पे नाम देखने से क्या होगा? यहाँ पर पिंकू का नाम तो लिखा होगा नहीं, उसके मम्मी पापा का नाम लिखा होगा, और उसके मम्मी पापा का नाम हमें थोड़ी पता है। अरे सोनू, मम्मी पापा क्या, हमें तो पिंकू का भी असली नाम नहीं पता है। वही तो, उस चक्कर में कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस हो गया। अरे सोनू हमारा दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, और तुम लोग ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? आज कुछ भी करके हम पिंकू का घर ढूंढ के रहेंगे। एक काम करते हैं, हम सबके घर जाके पूछते हैं, शायद कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलो। पी लो बबुआ तुम्हारा सैंडविच। क्या अंकल, पिंकू यहाँ बार बार सैंडविच खाने आता है, तो आपको पता होना चाहिए ना उसका घर। अरे अब हमको कैसे मालूम होगा? यहाँ देखो ना, कितनी सारी बिल्डिंगे। अब कौन कहाँ रहता है ये हम कैसे बता सकते हैं? वो भी है। दोस्तों, रहस्य की रंगोली में एक रंग और जुड़ गया। पिंकू बिना बताए कॉलेज से भाग गया। आखिर क्यों किया उसने? क्यों बिना बताए कॉलेज से भागा? और टप्पू सेना पिंकू को ढूंढ रही है, और जैसा कि आपने देखा, पिंकू ने अब तो अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। जाहिर है वो टप्पू सेना से छिपने के लिए, बचने के लिए ऐसा कर रहा है। पर ऐसा कर क्यों रहा है? टप्पू सेना जिसके साथ खेल के वो बड़ा हुआ है, सारे दोस्त हैं, उन्हीं से छिप रहा है। क्या ये नई मुसीबत का आगाज तो नहीं है? एक तरफ छिपता हुआ पिंकू और दूसरी ओर से ढूंढती हुई टप्पू सेना। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, हंसी की इस रेलगाड़ी में कल आत्माराम, तुकाराम, भिड़े भी सवार होने वाले हैं। देखना यह है कि उनके सवार होने से इस गाड़ी को ब्रेक लग जाते हैं या टॉप गियर में आगे बढ़ती है। जो भी होगा, हंसी के हाईवे पे हम आपको सफर कराते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.